वेलकम बैक। एथिक्स कमिश्नर की लेवलियन रिपोर्ट पर अपना रद्द अमल देते हुए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रिपोर्ट की रोशनी में वो लेवलियन केस की जिम्मेदारी लेते हैं, ताहम कुछ मामलात पर उन्हें तहफ्फुज़ात हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एथिक्स कमिश्नर की लेवलियन रिपोर्ट पर अपना रद्द अमल देते हुए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रिपोर्ट की रोशनी में वो लेवलियन केस की जिम्मेदारी लेते हैं, ताहम कुछ मामलात पर उन्हें तहफ्फुज़ात हैं। वाज़ेह है कि कमिश्नर मारियो डियोन ने अपनी रिपोर्ट में विल्सन रिबोल्ड के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया और तंग आकर ओहदे से इस्तीफा दिया, जिन पर मुबैना तौर पर सरकारी दबाव था। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो आजकल करप्शन तनाज़े की जर्द में है। हाल ही में ट्रूडो के खिलाफ मुफादात के टकराव के कवानीन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें लगाए गए इल्जामात को उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। ताहम उनका कहना है कि उन्होंने जो किया मुल्की मुफाद में किया और उन्होंने इस रिपोर्ट के कुछ नताइज से इख्तलाफ किया है। अब देखना ये होगा कि क्या तनाज़ा अक्टूबर में होने वाली इंतखाबात पर असरअंदाज होगा या नहीं। कनाडा के ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक कमिश्नर का कहना है कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एसएनसी लेवलियन मामले में मुफादात के टकराव से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। उनके मुताबिक ट्रूडो ने अपने साबिक अटॉर्नी जनरल पर एक ऐसी कंपनी से डील करने के लिए दबाव डाला जिसे पहले से ही बदनमानी के इल्जामात का सामना था, लेकिन जब साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें वजीर आजम की तरफ से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जोडी विल्सन रिबोल्ड का कहना है कि ट्रूडो और उनके साथियों ने कई महीनों तक उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि इस कंपनी के ट्रायल से बड़ी तादाद में कनाडा के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। जोडी विल्सन का कहना है कि उन्हें ढके छुपे अंदाज में धमकियां भी दी गई और ये बात उस वक्त दुरुस्त साबित हो गई जब उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। ट्रूडो की काबीना की एक और वजीर जैन फिलपोर्ट भी इस मुकदमे को वजह बनाकर अपनी वजारत से मुस्ताफी हो चुकी हैं। मेट्रो लिंक्स की जानिब से कहा गया है कि वो ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन में रश के औकात में दर्जन भर के करीब गो ट्रेन ट्रिप्स का इजाफा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेट्रो लिंक्स की जानिब से कहा गया है कि वो ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन में रश के औकात में दर्जन भर के करीब गो ट्रेन ट्रिप्स का इजाफा कर रहे हैं। 84 नए हफ्तावार ट्रेन ट्रिप्स का किचनर, लेकशोर ईस्ट और लेकशोर वेस्ट में 31 अगस्त से इजाफा किया जाएगा। किचनर लाइन पर गो ट्रेन सर्विस में लेट नाइट सर्विस का किचनर और टोरंटो के दरमियान आगाज किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर कैरोलिन मेरोलोनी की जानिब से कहा गया है कि गो नेटवर्क के पास 2 रोइया हिस्सा है, जहां सारा दिन हर 15 मिनट बाद रैपिड ट्रांजिट सर्विस चलती है। मेट्रोलिंक के सदर और सीईओ फिल वास्टर का कहना है कि नई एक्सप्रेस से मुसाफिरों को 20 मिनट की बचत होगी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सिजन की जानिब से ऐलान किया गया है कि कैनेडियन फोर्स का कार्गो जहाज हरकुलिस युगंडा भेजा जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा भी बनेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सिजन की जानिब से ऐलान किया गया है कि कैनेडियन फोर्स का कार्गो जहाज हरकुलिस युगंडा भेजा जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा बनेगा, जहां वो फौजियों समेत साजो सामान को अगले 12 माह तक कांगो और सूडान मुंतकिल करेगा। सिजन का कहना है कि जहाज में 25 फौजी एक साथ सवार हो सकते हैं, जबकि उसे महीने में 5 दिन तक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2017 में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अक़वाम मुत्तहिदा से जहाज भेजने का वादा किया था, जो पीस कीपिंग समिट के दौरान किए गए 3 अहम मुआहदों में से एक था। वफाकी लिबरल हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता इंतखाबात की मुहिम के दौरान वादा किया गया था कि वो कनाडा के अमन के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत का इसरार है कि वो सलामती के लिए पुरअज़म है, जैसा कि माली में इस मिशन में 1 माह की तौसी के फैसले से उसका सबूत मिलता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा और कनाडा के कुछ इत्तेहादियों के दबाव के बाद सामने आया है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में घर से गाड़ी टकराने के सबब जख्मी होने वालों की तादाद 7 हो गई है, जबकि हादसे में 100 से ज़ायद मकान मुतासिर हुए थे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में घर से गाड़ी टकराने के सबब जख्मी होने वालों की तादाद 7 हो गई है, जबकि हादसे में 100 से ज़ायद मकान मुतासिर हुए थे। पुलिस के मुताबिक वाक़या एक घर की गाड़ी के गैस लाइन से टकराने के सबब पेश आया। रेस्क्यू अमले की मौजूदगी के दौरान ही आग ने देखते ही देखते कई मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। कायम मुकाम डेप्टी फायर चीफ जैक बर्टन का कहना है कि जिस मकान से गाड़ी टकराई थी वो मुकम्मल तबाह हो गया है, ताहम मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। जख्मी होने वालों में 4 फायर फाइटर्स, 2 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शामिल है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें एक फायर फाइटर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की ड्राइवर डेनिला एलेक्जेंड्रा लीस पर जुर्माना आयद किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से बर्फानी जजीरा ग्रीनलैंड खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है।
मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से बर्फानी जजीरा ग्रीनलैंड खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस सिलसिले में संजीदा हैं और उन्होंने इस सिलसिले में व्हाइट हाउस के मुशीरों से उनकी राय भी मालूम की है। तकरीबन 8,11,000 मुरब्बा मील पर मुहित ग्रीनलैंड एक बड़ा जजीरा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है। ये शुमाली बहरे ओकियानूस और आर्कटिक बहरिया ओकियानूस के वस्त में है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड से मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया हो। इससे कबल साल 1946 में उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क से $10 करोड़ में इस बर्फीले जजीरे को खरीदने की ख्वाहिश की थी। ग्रीनलैंड के शुमाली मगरबी इलाके में अमरीकी फजाइये का अड्डा है, जहां तकरीबन 600 फौजी तैनात हैं और ये आलमी रडार निजाम के नुक्ता नजर से भी काफी अहम है। इसराइल ने सेहोनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाली अमरीकी कांग्रेस की 2 खवातीन रुकन रशीदा तलेब और इल्हान उमर को दौरे इसराइल से रोक दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल ने सेहोनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाली अमरीकी कांग्रेस की 2 खवातीन रुकन रशीदा तलेब और इल्हान उमर को दौरे इसराइल से रोक दिया। जालिम सेहोनी रियासत इसराइल की हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान रुकन खवातीन को इसराइल के दौरे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इल्हान उमर और रशीदा तलेब ने अगले हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम का दौरा करना था। दोनों मुसलमान खवातीन रुकन इसराइली हुकूमत के खिलाफ बाइकॉट तहरीक की हिमायत करती हैं और इसराइली कानून मुहिम के हामियों के दौरे पर पाबंदी आयद करने की इजाजत देता है। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा था कि इन 2 खवातीन को दौरे की इजाजत देना इसराइल की कमजोरी होगी। सदर ट्रंप ने ट्वीट में दोनों कानून साजों को दौरे से रोकने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों खवातीन इसराइल और यहूदियों से नफरत करती हैं और उनके ख्यालात को तब्दील करना चाहती हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना था कि इल्हान उमर और रशीदा तलेब दोनों को इसराइली नाक़िद होने के बायस तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन मज़कूरा अरकान कांग्रेस यहूदी मुखालिफ होने के इल्ज़ामात की तरदीद करती रही हैं। इल्हान उमर और रशीदा तलेब 18 से 22 अगस्त तक यरूशलेम का दौरा करने का इरादा रखती हैं, जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल और यहूदियों के अहम मजहबी मकामात मौजूद हैं। इल्हान उमर और रशीदा तलेब डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में मुंतखब होने वाली 2 पहली मुसलमान खवातीन हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।